सो हेलो गाइज, मेरा नाम है करण यादव और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल करण यादव 0306। तो गाइज आज का हमारा जो ये लेटेस्ट वीडियो होगा वो क्लास 10th के फिजिक्स से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग कौन सा चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, लाइट वाला। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर कवर कर रखा है। ठीक है, तो गाइज हम लोग का जो आज का वीडियो होगा ना, उसमें मिरर से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं कि मिरर द्वारा हम मतलब दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, उसके क्या क्या नियम होते हैं, और दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं के बारे में तो जानना ही पड़ेगा, क्योंकि परिभाषाओं के बारे में जानेंगे तभी हम दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना पाएंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जानते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम हैं। तो जान लीजिए आपकी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के ना 3 नियम है। हम लोग के पास 3 नियम है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए, चाहे वो उत्तल हो या फिर अवतल हो, दोनों दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियम है। इन 3 नियमों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, लेट्स गो। तो देखिए, पहला जो रूल है वो ये बोलता है ना कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, यानी ये हमारा क्या हो गया दर्पण, इसके ये जो है ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, एक बार और इसको कवर करते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी, परावर्तित होंगी और टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। इसमें अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है कि फोकस से होकर जाता है, बट इसमें क्या होगा ना, उत्तल दर्पण में हमको ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होता हुआ जा रहा है, जबकि वो रियल में नहीं जाएगा, बट हमें लगेगा कि वो फोकस से ही जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला रूल आपका क्लियर हो गया होगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होगी तो वो कहाँ से, फोकस से होकर जाएगी या फिर फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, मालूम पड़ेगी कि वो फोकस से होकर जा रही है। ओके, तो हम लोग दूसरे वाले रूल की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा रूल है वो ये बोलता है यदि कोई प्रकाश किरण है, अगर वो फोकस से होकर जा रहा है ना, तो जब परावर्तित होगा तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये जो हमारा पहला रूल है ना, उसी का अपोजिट है ये। ठीक है, यानी दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल दर्पण में क्या होने वाला है कि दर्पण के जो मुख्य फोकस है ये, इसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, जब परावर्तित होगी ना तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये वाली प्रकाश किरण परावर्तित होगी, देखिए मुख्य फोकस की ओर आ रही है, परावर्तित हो रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ठीक है, इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन द थर्ड रूल। ओके, देन हमारा जो थर्ड रूल है वो ये बोलता है कि यदि हमारा जो दर्पण है ना, उसके वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश किरण गुजरेगी तो क्या होगा, अगर यहाँ से गुजरेगी तो वो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते वह वापस लौट जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को सी से, तो यहाँ सी से जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो रही है, उसी मार्ग पर वापस लौट जा रही है। मतलब इसका कहीं और परावर्तन नहीं होगा, ये परावर्तित होंगी तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएंगी। ठीक है, उत्तल दर्पण के अंदर क्या होने वाला है कि ये जो दर्पण है, ठीक है, इसके वक्रता केंद्र की ओर आने वाली, ठीक है, वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण जब परावर्तित होगी ना, तो जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग पर वापस जाती हुई प्रतीत होगी। रियलिटी में नहीं होगा, बट हमको लगेगा कि वो वक्रता केंद्र से ही जा रहा है। एक बार हम लोग पूरे रूल्स को वन शॉट देख लेते हैं। ठीक है, देखो हम लोग का जो पहला रूल है उसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो दर्पण है, इसका जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होगी और फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और उत्तल दर्पण में समांतर जा रही है और परावर्तन के पश्चात हमको ऐसा लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण है वो फोकस से निकल रही है। ठीक है, सेकंड वाले रूल के अंदर अगर हमारा जो दर्पण है, ठीक है, अगर प्रकाश किरण ये जो है फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। समांतर मतलब, ठीक है, ओके। यहाँ पे उत्तल दर्पण में क्या होगा कि फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगी,
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, हमें सिर्फ लगेगा कि फोकस की ओर ही प्रकाश किरण आ रही है, जबकि इन रियलिटी वो प्रकाश किरण फोकस की ओर नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। थर्ड वाले रूल के अंदर अगर हमारा जो प्रकाश किरण है वो दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आ रहा है या वक्रता केंद्र से जा रहा है, आने का मतलब है कि जैसे हमें प्रतीत होगा कि वो वक्रता केंद्र की ओर आ रहा है, जबकि इन रियलिटी उसका कोई रिलेशन, कोई कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वक्रता केंद्र की ओर आ रही है या वक्रता केंद्र से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी जहाँ से वो आई है। इट्स क्लियर? ठीक है। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसके अंदर अब हम लोग इन 3 रूल्स की मदद से सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ वीडियोस के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मेरी जो वीडियोस आती रहें वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।